अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन करामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हज़ूर मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है तयम्मुम कब, किस तरह और किन हालतों में करना चाहिए। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि सूरत मायदा की 6 आयत मुक़द्दस में वुज़ू और गुस्ल का बताया गया है और इसी आयत नंबर 6 अल मायदा में तयम्मुम के बारे भी बताया गया है। तो आज हम तयम्मुम के बारे बताते हैं। व इन कुंतुम मरदा, अगर तुम बीमार हो, औ वाला सफ़र या सफ़र में हो, औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइद, या तुम में से कोई रफ़ा हाजत से आया हो, औ लामस्तुमुन निसा, तुमने औरतों में से कुर्बत की हो, फलम ताजिदू, फिर तुम पानी ना पाओ, फतयम्ममू सईदन त्वय्यिबा, तो ऐसी सूरत में पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। फमसहू बिवजूहिकुम व अयदीकुम मिन्ह, तो अपने मुंह और हाथों का इससे मसा करो। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की सख्ती करे। वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, लेकिन वो ये चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे। वलियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम, और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। देखिए, ये आयत मुक़द्दस जो है ये हमें पाकीज़गी की तरफ लेके जा रही है। पाकीज़गी की नेमत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए कितनी आसानियाँ रखी हैं। सोचिए, अल्लाह पाक ने सूरत मायदा आयत नंबर 6 में वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के बारे बता दिया है एक ही आयत मुक़द्दस में, और कितनी बातों का पता चल रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए बंदे, तुम्हें इस बात की भी खबर होनी चाहिए कि ये आयत मुक़द्दस मैंने कब नाजिल की है और किसके तवस्सुल से हमें मिली है। मवाहिबत दुनिया, मवाहिबत दुनिया में रवायत है कि एक सहाबी जिसका नाम असला बिन शरीक था, उनकी ड्यूटी थी कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मुबारक पर जाते तो वो आका की ऊँटनी पर कजावा फिट किया करते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मुबारक पर जाना था और असला बिन शरीक जो था उन्होंने गुस्ल भी करना था और वुज़ू भी करना था, लेकिन उनको बुखार था। बुखार की शिद्दत में ठंडे पानी से नहीं नहा सकते थे, पानी बड़ा यख था, इसलिए उन्होंने पानी गर्म करना था और फिर नहाना था। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र का टाइम शुरू हो चुका था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी दोस्त के पास गए, उनके ज़िम्मे लगाया कि आज आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी मुक़द्दस पर कजावा फिट करना है। कजावा फिट कर दिया गया, सफ़र शुरू हो गया और असला बिन शरीक ने फ़ौरन पानी गर्म किया, वुज़ू किया, जल्दी नहा कर उस काफ़िले के साथ दौड़ कर मिल गए। जब वहाँ गए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब भी आपको असला बिन शरीक को दिया। और उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, असला बिन शरीक, अब तबीयत कैसी है? आज कचावा वैसा फिट नहीं हुआ जैसे आप पहले फिक्स किया करते थे। असला बिन शरीक ने अपनी सारे हालात, जो अपनी सारे बीमारी का बताया कि या रसूलल्लाह, मुझे बुखार था, ये माजरा था कि ठंडे पानी से नहाता तो आपके सफ़र का टाइम हो चुका था, इसलिए मैंने अपने भाई के ज़िम्मे लगा दिया। अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला को ये गुफ्तगू इतनी पसंद आई कि अल्लाह बादशाह ने अदब मुस्तफ़ा को पसंद फरमाया और उसी वक्त असला बिन शरीक के अदब मुस्तफ़ा के सदक़े ये पूरी आयत नंबर 6 अल मायदा उम्मत मुहम्मदी को बतौर नेमत अता फरमा दी। ये देखिए, ये अदब मुस्तफ़ा के सदक़े और असला बिन शरीक ने जो अपना अच्छा अमल किया, अदब किया, तो ये उनके सदक़े हमें ये नसीब हो गई, असला बिन शरीक के अदब की वजह से। और ये नेमत जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसलिए दी है कि हम अपनी नमाज का ख्याल करें।
तयम्मुम का लुग़वी माना तो कस्द और इरादा करना है, चेहरे का मसा करना, कूहनियाँ समेत यानी यहाँ तक हाथों से लेके कूहनियाँ समेत अपने बाजू जो है उनका मसा करना, यानी चेहरा और हाथों का मसा करना, कूहनियों समेत बाजू, सिर्फ 2 का तयम्मुम ही किया जाता है। अब देखते हैं कि किन हालतों में तयम्मुम करना चाहिए। पानी ना पाओ तो मिट्टी से तयम्मुम करो। पानी 1 मील यानी 1 किलोमीटर दूर हो या 400 कदम तक पानी तलाश करो। बीमारी हो या सर्दी बहुत ज़्यादा हो तो तयम्मुम करना चाहिए जो कि बीमार हो। दुश्मन और प्यास का खौफ हो, नमाज जनाजा या ईद की नमाज निकल जाने का डर हो तो फिर आप तयम्मुम कर लो, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा तो तयम्मुम कर सकते हो। जुमातुल मुबारक का ज़ोहर तक टाइम होता है तो इसलिए बहुत दौड़ धूप करनी चाहिए, पानी की तलाश करनी चाहिए, टाइम ज़्यादा होता है। अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम किया जा सकता है। इसी तरह तयम्मुम करने से पहले तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना चाहिए। एक बात बगौर सुनिए, अगर एक काफिर है और उसे मुसलमान होने का बहुत ही शौक़ है, यानी उसके अल्लाह ताला ने काया पलट दी है, वो एक इस्लाम में दायरा इस्लाम में आना चाह रहा है, तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो जब पानी मिले और फिर वो मुसलमान हो। उसको तयम्मुम के ज़रिए मुसलमान किया जा सकता है, लेकिन उसको जब तक वो गुस्ल पानी के साथ और वज़ू नहीं करता उस वक्त तक वो अपनी नमाज अदा नहीं कर सकता। यानी काफिर के लिए ये ज़रूरी है कि वो मुसलमान तो हो जाएगा तयम्मुम से, लेकिन पानी उसके लिए ज़रूरी है। इसी तरह मुसाफिर के लिए 2 मील सामने चले और फिर इसी तरह 1 मील वो पीछे चले। मुसाफिर के लिए 2 मील सामने और 1 मील पीछे सफ़र ज़रूरी है, यानी पानी की इतनी दौड़ धूप करनी चाहिए। अगर ना मिले तो फिर तो मिट्टी से तयम्मुम किया जा सकता है। इसके अलावा ये बात भी हमें बगौर सोचनी चाहिए कि अगर मिट्टी नहीं है तो फिर किस किस चीज़ के साथ तयम्मुम जो है वो कर सकते हैं और किस चीज़ से हम तयम्मुम नहीं कर सकते। रेत, मिट्टी, पत्थर, इन तीनों से हम तयम्मुम कर सकते हैं। लकड़ी, चांदी, सोना, इससे तयम्मुम नहीं हो सकता। कीचड़, गीली मिट्टी से भी तयम्मुम नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम गीली मिट्टी से तयम्मुम करेंगे तो हमारा चेहरा जो है वो ख़राब होने का डर है, यानी कि धब्बे महसूस होते हैं। इसी तरह ये भी हमें गौर होना चाहिए कि फिर तयम्मुम कैसे किया जाता है। तयम्मुम करने का तरीका ये है कि अगर तो दीवार है तो हम ऊपर की तरफ हाथ लेके जाएंगे, ऐसे सीधे हाथ, और फिर हम नीचे की तरफ हाथ लेके जाएंगे। और अगर नीचे ज़मीन की तरफ मिट्टी है तो पहले हम आगे हाथ लेके जाएंगे और फिर हम ऐसे हम आगे हाथ लेके जाएंगे, फिर हम पीछे हाथ लेके जाएंगे। यानी ये हमने अपने हाथ को जैसे घसीटा है, पहले आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ। फिर हमने ये अंगूठे की जो जड़ें हैं हमारी, इनको हमने आपस में मिलाना है और ऐसे करके फिर हमने इसको ऐसे झाड़ना है और फिर हमने मुंह के ऊपर फेर देना है, तो ये हमारे मुंह का मसा हो गया। इसी तरह फिर दोबारा हमने अपने इसी तरह मिट्टी के ऊपर अपने हाथ जो है वो आगे की तरफ लेके जाने हैं, फिर पीछे की तरफ लेके आने हैं। तो फिर हमने फिर अंगूठों की जड़ों को मिलाना है, ऐसे हाथ झाड़ने हैं और फिर हमने कूहनियों तक ऐसे अपने हाथों को फेर लेना है। दूसरी दफ़ा फिर हमने इस बाएं हाथ पर भी फेर लेना है और इस तरह हमारा जो है वो मसा मुंह और हाथ का हो जाएगा। असल बात तयम्मुम का मकसद जो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को 700 मरतबा कुरान पाक में फरमा दिया है। इसका हुक्म जो है अल्लाह ताला ने सख्ती से दिया है कि नमाज जो है वो अगर आपको पानी नहीं मिल रहा तो तयम्मुम से ही पढ़ सकते हो। तो ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक नेमत नसीब की है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए और नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।